मैम 2cc तो कर ली, अब आगे क्या करें, वर्क कैसे करें समझ में नहीं आ रहा। सो डोंट वेरी, मैं आपके साथ आज सभी चीज़ें शेयर करूंगी। सो हे गाइस, जय श्री श्याम खम्मा गणी, दिस साइड श्रीता, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देन आज हम सीखेंगे, आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें वर्क कहाँ से स्टार्ट करना है। और एंड जो नेक्स्ट हमारा मंथ आ रहा है जुलाई मंथ, उसमें हमने अपने फ्रंट में 4cc 6cc 8cc देन एक बहुत ही हैवी पे आउट, और उसके साथ साथ हमें नेक्स्ट लेवल सुपरवाइज़र कैसे करना है। सो डोंट वरी, अपनी डायरी पेन उठा लो और आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ कि आपने अपना काम कहाँ से स्टार्ट करना है, देन अपना लेवल अप एक मंथ में आपने कैसे करना है और बहुत अच्छा पे आउट आपने कैसे बनाना है। सो जो जितने भी न्यूली एएस है, जिन्होंने अभी इसी मंथ अपने जून मंथ के अंदर अपना काम स्टार्ट कराया है, देन या फिर 2 महीने पुराने एएस हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो डोंट वेरी, मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्लानिंग देने वाली हूँ कि आपने जुलाई मंथ के अंदर किस हिसाब से वर्क करना है और अपना लेवल अप ही नहीं, अपने फ्रंट में बहुत अच्छा पे आउट कैसे बनाना है और अपना नेटवर्क कैसे क्रिएट करना है। सो डायरी पेन उठा लीजिए, देन हम सीखने वाले हैं कि नेक्स्ट लेवल अचीव कैसे करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले नेक्स्ट लेवल से जो है हमारा ज्वाइन करने से पहले, नेक्स्ट लेवल लेने से पहले आपका जो माइंड है वो नेक्स्ट लेवल का होना ज़रूरी है। इतने दिन आप एक नॉर्मल पर्सन थे, आप घर पे रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, हाउसवाइफ थे, जो भी थे, आपका नॉर्मल काम चल रहा था। बट अभी आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखना स्टार्ट करना होगा। इट मीन्स आपका एक ड्रेस कोड, आपका बैकग्राउंड, आपका बोलने का स्टाइल, ठीक है, और देन आपका रहने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके वर्क के अंदर। बिकॉज आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बन चुके हो, एक ऐसी सोसाइटी का पार्ट बन चुके हो जो वर्ल्ड लेवल पे वर्क कर रही है, ठीक है। सो पहली बात, आपका माइंड ना हाई क्वालिटी का जाना चाहिए। यानी ये नहीं सोचना कि यार ये कैसे ग्रो कर रहा है, इसको डाउन कैसे लाया जाए, या फिर ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने तो ऐसे ही जोश जोश में काम स्टार्ट कर लिया। बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी है फॉरएवर करना, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर वर्क करना। मैं ये बोलूँगी बहुत ईजी है अगर आपने फॉरएवर को बहुत ही डीपली से जान लिया, इसका जो काम जो करने का तरीका है वो जान लिया, आपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर लिया, प्लस अपनी अपलाइन के साथ चलना स्टार्ट कर लिया, तो काम में ग्रोथ डेफिनेटली है। अब होगी कैसे? सबसे पहले आपने जो फोकस करना है वो लर्निंग पे करना है। गाइस, मैं एक चीज़ बता दूँ, बिना सीखे आप कोई भी काम नहीं कर सकते, फॉरएवर ही नहीं, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। स्पेशली लड़कियों को बोलूँगी जो अपने आप पे डाउट करती है, जो सेल्फ डाउट करते हैं, तो भाई सेल्फ डाउट करना बंद कीजिए। मुझे भी बहुत बार ऐसा लगा था जब मैंने वर्क स्टार्ट करा था कि मेरे से यार इनविटेशन कैसे होगी, फॉलोअप कैसे होगा, क्लोजिंग कैसे होगी, मैं मीटिंग्स कैसे कर पाऊँगी। सो ये सारे डाउट्स मेरे भी थे, मैं भी खुद पे ही डाउट कर रही थी मेरे से होगा या नहीं होगा। बट जैसे जैसे मेरी अपलाइन ने मुझे सिखाया, मैंने वैसे वैसे उन चीज़ों को फॉलो करा, और थैंक्सफुल हूँ मैं उस पर्सन का जिसने मुझे फॉरएवर अपॉर्चुनिटी दी। और गाइस, आज मैं हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही स्मूथ तरीके से कर लेती हूँ। इसका रीज़न है कि मैंने सबसे पहले लर्निंग पे फोकस करा। तो आपका यहाँ पे 90% जो वर्क है वो सीखने पे, और 10% आपने करना है अगर आपने अभी स्टार्टअप करा है तो, ठीक है। आपने सीखना क्या है, लर्निंग किस चीज़ की लेनी है। सो लर्निंग के रिगार्डिंग मैं आपको ट्रिपल P सबसे पहले रिकमेंड करूँगी। आपको ट्रिपल P आना कंपलसरी है। अगर आपको ट्रिपल P आ रही है तो आप इस बिज़नेस की जो बैकबोन है वो जान जाओगे, और उसी के थ्रू आप बिज़नेस करने वाले हो, ठीक है, वर्क करने वाले हो। सो ट्रिपल P क्या है मैम, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। सो गाइस, प्रोडक्ट, प्लान, ठीक है, और प्रोफाइल, ठीक है, ये 3 चीज़ें, यानी कि ये 3 वीडियो आप अपनी अपलाइन से लो जो बेस्ट क्वालिटी के हैं। आप उनको बोलो कि आप हमें ट्रिपल P सेंड करो, ट्रिपल P के नोट्स आपने रेडी करने बारीकी से। और उस वीडियो में जितनी चीज़ें बताई गई है वो तो ठीक है, आपने इससे डेप्थ में और गूगल ChatGPT से भी जाके पूछना है इसके बारे में, ठीक है। आपने अच्छी अच्छी चीज़ें नोट डाउन करने। उसके बाद आपकी अपलाइन ने जो भी आपको इनविटेशन भेजी है, ठीक है, अपनी रिकॉर्डिंग भेजी होगी या फिर कुछ लिखे हुए नोट्स भेजे होंगे, जो भी आपको इनविटेशन के रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग या जो भी नोट्स आपको मिले हैं, गाइस उन्हें अपनी लैंग्वेज में सीखना स्टार्ट कीजिए। अपनी लैंग्वेज का मतलब है कि हिंदी में सिंपल तरीके से बोलना स्टार्ट कीजिए। बहुत सारे पर्सन इंग्लिश में कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा वर्ड इंग्लिश में यूज़ करते हैं, कम से कम वर्ड हिंदी में करते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो पूरा ही हिंदी में बोलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हरियाणवी राजस्थानी मिक्स करके बोलते हैं। सो आपने नॉर्मल तरीके से, सिंपल तरीके से इनविटेशन सीखनी। और इनविटेशन कोई हार्ड काम नहीं है। आपके पास आपके घर वालों के कॉल आते हैं, आप उनसे भी तो बात करते हो आधा आधा 1-1 घंटा, बट यहाँ पे तो आपको 2 से 3 मिनट बात करनी है एक नोवस के साथ, ठीक है। सो आपने इनविटेशन लिखना है, और
ये बोलूँगी कि 7 डेज़ आप अपने वर्क को सीखने पे फोकस कीजिए, रिजल्ट पे नहीं, काम पे नहीं। पहले के 7 दिन आप सीखने पे, अगर आपने न्यूली येस करा है तो पहले के 7 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो। आप इनविटेशन लिखो, सीखो, अपने फ्रेंड या फिर बहन या भाई के साथ करो, और वही अपनी अपलाइन के साथ भी कर सकते हो। साथ में आप मिरर के सामने जाके खड़े होइए और वहाँ पे जाके वो इन्विटेशन बार बार बोलिए, ताकि आपका जो फेस अट्रैक्ट करने का जो है वो भी माइंड सेट बनेगा। आप अपने आप को फेस कर पाओगे, कैमरा फेस कर पाओगे। उसके साथ साथ आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, आपको हिचकिचाहट होगी, वो वहीं पे हो जाएगी, और सारे और डाउट्स वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इनविटेशन अच्छे से सीख के इनविटेशन करनी है। और प्लस जैसे मैंने बताया, ट्रिपल पी इनविटेशन, उसके साथ साथ फॉलोअप भी आपने सीखना है अपनी अपलाइन से, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आप अपनी अपलाइन से सीखने वाले हो। इसके साथ साथ क्लोजिंग भी, ऐसा नहीं है कि आप खुद ही फॉलोअप कर लोगे, खुद ही क्लोजिंग कर लोगे, बिल्कुल नहीं। अभी आप न्यू हो तो आपको लाइन पे रहना होगा और आपकी अपलाइन का फॉलोअप देखना होगा कि किस हिसाब से वो फॉलोअप कर रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे फॉलोअप करते हैं, आप कॉल पे हो तो आप साथ के साथ नोट डाउन करो, सुनो ही मत, सुनने से सारी चीज़ें याद नहीं रहती, उनको साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ कि सर या मैम ने किस हिसाब से पर्सन से बात करी है, कैसे उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करें, सारी चीज़ें आपने वहाँ पे नोट डाउन करनी है। उसके बाद आपने क्लोजिंग पे फोकस करना। और गाइस मैं आपको बता दूँ, क्लोजिंग कोई एक दिन की नहीं होती, क्लोजिंग में टाइम लगता है। और क्लोजिंग पे भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी डेप्थ में कि क्लोजिंग कैसे कैसे करनी होती है, क्या क्या हमारी वहाँ पे कंडीशंस फॉलो करनी होती है, वो भी सारी अगली वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। जल्दी ही आपको क्लोजिंग की भी वीडियो मिल जाएगी। बट उससे पहले फिर मैं आगे आपको और चीज़ बताती हूँ। अगर आप इतना कर लेते हो, उसके साथ साथ आपको जो मैनेजर्स की ट्रेनिंग्स मिल रही है, सुपरवाइज़र की, एएम की, जो भी आपकी अपलाइन की आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, उन ट्रेनिंग्स को भी आप अच्छे से देखो और कंप्लीट लाइव अटेंड करना स्टार्ट करो। गाइस लाइव का जो मज़ा होता है ना सीखने का, वो थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, ठीक है। सो मैं ये बोलूँगी, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है आप यूट्यूब पर जाके देखने से बेटर है कि आप उनको लाइव अटेंड करना स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग 8 बजे ट्रेनिंग होती है, वो अटेंड करो। शाम को 6 बजे ट्रेनिंग होती है, वो अटेंड करो। इनसे दोनों ट्रेनिंग से आपको आने वाला जो अपकमिंग मैनेजर है ना, वो बनने वाले हो, ठीक है। सो ये चीज़ें भी आपके लिए जो 90% काम है सीखने का, उसमें ही मैटर करती है। आपका यहाँ पे भी सीखना है। इसके साथ साथ आपको जूम चलाना, इस पर आईडी क्रिएट करना, वो भी डिटेल्स आनी चाहिए। मैं बोलूँगी यही सही टाइम है जब आप अपना आईडी बनाना सीख जाते हो, ज्वाइनिंग प्रोसेस, उसके साथ साथ केवाईसी प्रोसेस, अकाउंट प्रोसेस, उसके साथ साथ जो छोटा ऑर्डर लगता है हमारा वो प्रोसेस, प्लस आपको थोड़ी बहुत प्रोडक्ट नॉलेज। मैं ये बोलूँगी, जैसे मैंने ट्रिपल पी में आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताया, तो आप डेली का एक प्रोडक्ट अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जितने भी कैटलॉग में प्रोडक्ट हैं, हमारी आईडी के अंदर जितने प्रोडक्ट हैं, आपने हर एक प्रोडक्ट की डेप्थ में इंफॉर्मेशन ले ली होगी। तो मैं ये बोलूँगी, आप एक साथ सारे प्रोडक्ट नोट डाउन नहीं कर सकते, सीख नहीं सकते, बट डेली का अगर एक प्रोडक्ट सीख रहे हो तो आप बहुत अच्छे से प्रोडक्ट पे भी ट्रेनिंग्स करना स्टार्ट कर दोगे। एक बेटर लीडर ऐसे ही बना जाता है। हर एक चीज़ डेली सीखना, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना, कंसिस्टेंसी के साथ सीखना, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके साथ साथ आपके अंदर जो होना चाहिए मेन पॉइंट, वाई, विजन क्लियर। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग विजन होना चाहिए। गाइज मैं जब इस सिस्टम में आई थी तो मुझे इतना पता था कि मुझे ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 साल तो इस बिज़नेस को देना है, जहाँ मेरा कुछ भी ना बने तब भी मैं इसे करूँगी। और गाइज मैं आपको बता दूँ, मुझे 3 साल अभी भी पूरे नहीं हुए, उससे पहले मैं 1 साल पहले ही मैनेजर बन गई हूँ। आप सोच के देखो, अगर आपका विज़न इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो आप वो सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में पॉसिबल कर लेते हो, बट उसके लिए मेहनत भी आपको उस हिसाब से करनी होगी, ठीक है। सो अपना विज़न आप स्ट्रॉन्ग लेके आओ, क्योंकि देखो गाइस, आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर आपको एक इंजीनियर बनना है तब भी आपको 4 साल लगाने पड़ेंगे। एक अच्छा लॉयर बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है, तब भी आपको सालों में टाइम देना होगा। एक डॉक्टर, नर्स, जो भी आपको बनना है तब भी आपको सालों में देना होगा। बीए करनी है तब भी 3 साल देनी होगी, बीएड करनी है तब भी 2 साल देनी होगी। तो आप 1 महीने में या 2 महीने में कुछ भी नहीं बन सकते, या 6 महीने में भी मैं ये बोलूँगी कुछ भी नहीं बन सकते। बहुत सारे लोग 6 महीने में अपना सुपरवाइज़र, एएम, मैनेजर तक कर देते हैं, बट मैं ये बोलूँगी 6 महीने भी कम ही है। आप 6 महीने का विजन मत लेके आओ, 1 साल का विजन मत लेके आओ। आपने लेना है तो 3 से 5 साल का विजन लेके आओ। नॉर्मली 3 साल, आप मिनिमम 3 साल पे अपना विजन क्रिएट करो। प्लस आपने अपने टारगेट सेट करने, अपने छोटे टारगेट, बड़े टारगेट, मीडियम टारगेट, सभी टारगेट सेलेक्ट करने हैं कि मुझे 1 महीने बाद ये अचीवमेंट करनी है, मुझे 6 महीने बाद ये अचीवमेंट करनी है, 1 साल बाद मुझे घर बनाना है, गाड़ी लेनी है। जो भी आपके बड़े ड्रीम है ना, उन्हें लिखो और अपने वॉलपेपर पे लगाओ। और साथ साथ आपके सामने जो भी वॉल है आपके घर की, आपकी जहाँ मीटिंग लगाते हो उसके सामने की जो भी वॉल है, वहाँ पे वो पेज चिपकाओ, जो भी आपका टारगेट है वो लिखो। आप अपना
एक सेटअप बनाओ जहाँ पे बैठ के आप ट्रेनिंग लेते हो, जहाँ पे बैठ के आप कॉलिंग्स करते हो। सो अपना इन्वायरमेंट एक अच्छा सा सिलेक्ट करो। उसके साथ साथ आपका डेली का टारगेट, जिसे हम टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, वो भी आप बनाना सीखो, अपनी टू डू लिस्ट और अपना डेली का टारगेट वहाँ पे लिखना स्टार्ट करो। गाइस, अगर आपको नेक्स्ट लेवल सुपरवाइज़र करना है तो आपको हर एक बूट कैंप का टारगेट लिखना पड़ेगा कि मुझे इतने पर्सन्स बैठाने, इतने स्लॉट निकालने और इतनी सीसी अपनी डालनी है। चाहे आपको 4 सीसी, 6 सीसी, 10 सीसी कितना भी काम करना हो, प्लस आपके साथ आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आई थिंक आप ये आज से ही करना स्टार्ट करोगे। सारी चीज़ें आज करो। जुलाई मंथ आपका बेस्ट जाएगा। जुलाई मंथ की प्लानिंग भी मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो के थ्रू देने वाली हूँ। आई थिंक वो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको प्रॉपर जुलाई मंथ के अंदर सुपरवाइजर लेवल कैसे करना, वो कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। कैसे कैसे आपने आगे की प्रोसेसिंग करनी है, कंप्लीट डिटेल्स उस वीडियो में मिलेगी। बट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो ये हमारा एपिसोड 5th है, 5वां एपिसोड आज लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपने मुझे बताना है कि ये 5वां एपिसोड का रिजल्ट आपको कैसा मिल रहा है। देन इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने अपना न्यूली अभी वर्क स्टार्ट कराया गाइस। और इस पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और कितने जल्दी आपने सुपरवाइज़र करना है, एएम मैनेजर, आपका जो भी टारगेट है, कितने टाइम में आप करने वाले हो, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी आपका एक एक कमेंट मेरे लिए लाखों का है, मुझे बहुत आगे के लिए इंस्पायर करता है, नए नए वीडियोज़ आपके लिए बनाने के लिए इंस्पायर करता है। सो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना और शेयर ज़रूर करना। सो टेक केयर टीम, मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, मिलते हैं फिर 6 एपिसोड के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।